अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। आपने इससे पिछली हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने पब्लिक रिव्यूज़ देखे धुरंधर 2 के, यानी धुरंधर द रिवेंज के, जिसको कि टोटली रणवीर सिंह ने ओन कर लिया है, उन्हीं की मूवी है बताया जा रहा है। और लोग और कैरेक्टर्स को भी पसंद कर रहे हैं और ट्विस्ट उसमें बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारे ट्विस्ट मुझे पता है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, क्योंकि ऑलमोस्ट फेसबुक पे लोगों ने इतने चंक्स डाले हैं उसकी कि आपको ट्विस्ट भी पता चल गए हैं, स्टोरी वाइज भी काफ़ी कुछ पता चल गया, जो कि गलत बात है। लेकिन लोग थोड़े थोड़े अपनी एक्साइटमेंट में पोस्ट कर रहे हैं कि यार हमने मूवी देखी है, तो ऐसा कुछ सीन है। मैंने तो अभी तक एक चांस नहीं देखा। नहीं, मेरे सामने आ रहे थे, मैं क्योंकि स्क्रॉलिंग करता रहता हूँ ना, तो उनको मिस किया जा रहा है, अक्षय खन्ना को। उनका एक फ्लैशबैक सुनने में आ रहा था, मुझे नहीं पता वो है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उनका जो है वो सीन ज़रूर है वहाँ पर। हमजा वाला? नहीं, उनका जो होता है ना, नहीं, ये मर जाने के बाद जो उनका वो होता है ना, एक वो उनका सीन का एक ग्लिम्स मेरे सामने आया था कि सौम्या टंडन रो रही हैं उनको वो देखते हुए ना, तो वो पर्टिकुलर वर्ड मेरे सामने ज़हन से निकल गया, क्या बोलते हैं मरने के बाद। नहीं, वो तो उसमें वो है ना। बहरहाल इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। धुरंधर 2 का रिव्यू लेडर फैक्ट्स चैनल से, और ये क्या कह रहे हैं, बिगेस्ट सरप्राइज नो वन एक्सपेक्टेड। और मूवी इनको कैसी लगी नहीं लगी, ये भी अपने इसमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। आज से 10 से 11 दिन पहले जब धुरंधर 2 की पेड प्रीव्यूज की टिकट अनाउंस हुई थी, तो मैंने भी 760 रुपए खर्च करके 2 टिकट्स कटा लिए थे। लेकिन जैसा कि पहला पार्ट दिसंबर में ही आया था और दूसरा 3 महीने से भी कम टाइम पे आने वाला था, तो एक डर तो मन में था ही कि कहीं धुरंधर 2 से मेकर्स 3 महीने में माल अंदर करने के लिए फिल्म तो नहीं ला रहे, माने कि सीक्वल के नाम पे ऑडियंस के क्यूटिया काटने आदित्य धर भी तो नहीं उतर चुके हैं। इसलिए मैंने भी अपने ही लौंडे, मेरा मतलब अपने ही दोस्त के साथ बाइक की टैंक फुल कराने की शर्त भी लगा दी। बट आज मैं वो शर्त हार कर भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज जब शाम के 5 बजे मैं फिल्म देखने बैठा तो 3 घंटे 55 मिनट कब निकल गए साला पता ही नहीं चला। तो अब कैसे है धुरंधर 2 पहले पार्ट से बेटर है, पार्ट 3 भी आएगा या नहीं, इन सारी चीजों पर डिटेल में करते हैं बात मैंने बतौर रिव्यू। और आई थिंक सबसे पहला रिव्यू भी धुरंधर 2 का, वो भी 100% बिना स्पॉइलर का मसाला डाले। अब देखो, इतना एक्साइटेड हूँ कि समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं रणवीर सिंह की। एंड एज एक्सपेक्टेड रणवीर सिंह ने हमजा यानी कि जसकीरत के रोल में आग लगा दी। लोग इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। रणवीर सिंह ने धुरंधर 2 में जो काम किया है उससे उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि वो एक्टिंग के मामले में कमेलियन है। लोग हैरान है कि रणवीर ने अपने लुक एंड बॉडी लैंग्वेज में कितनी मेहनत की है। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी और गुस्सा दिखता है वो स्क्रीन पे डर पैदा करता है। उन्होंने एक मास हीरो और सीरियस एक्टर के बीच का परफेक्ट बैलेंस बनाया है। फिल्म के काफी सारे सीन्स को जब आप एज एन ऑडियंस जसकीरत के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो एट अ टाइम आपको गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है और इवेंचुअली प्राउड भी फील होता है। और पिछली बार की तरह कहानी इस बार भी 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और जसकीरत कौन है, उसके साथ क्या हुआ था और इतने सारे फोर्सेस के बावजूद उसे ही क्यों चूज किया गया, वो हौसला, ईंधन और बदला का पूरा गेम आपको समझ में आएगा। और ये सब आपको पहले चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। और जिस इंटेंसिटी से आदित्य धर ने चीजों को दिखाया है, खास करके एक्शंस एंड गोर सीन्स को, मतलब फिल्म में इतने सारे एक्शंस और खून खच्चर वाले सीन्स हैं कि एक बार के लिए पॉपकॉर्न की बकेट में टोटल कितने पॉपकॉर्न थे उसे एक बार गिन सकते हो। बट धुरंधर 2 के ब्रूटल एक्शन सीन्स, वो कैट माउस का चेज, विलन एंड प्रोटैगनिस्ट का डायरेक्ट फेस ऑफ, ये सब भाई एंडलेस है, एंडलेस। देश के बाहर और भीतर दोनों जगह पे दुश्मनों का ऐसा सफाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 6 के 6 चैप्टर्स किसी गेम के मिशंस की तरह है। मतलब अगला चैप्टर और भी ज्यादा थ्रिल और चैलेंजेस लेके आता है। 26 से 11 उरी खालिस्तान मूवमेंट, इजराइल यूएसए, 1971 वॉर, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर, डीमोनेटाइजेशन, इस तरह के कितने सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जिसे आप काउंट भी नहीं कर पाओगे। और उनको जिस तरह से लिंक करके दिखाया गया है, आपको कसम से मजा आ जाएगा। ऊपर से आदित्य धर ने फैक्ट्स एंड डेटा को तोड़ मरोड़ के या मैनिपुलेट करके नहीं दिखाया, जो जैसा है वैसा ही दिखाने की पूरी कोशिश की है। और यही रियल लाइफ इंसिडेंट को कहानी में इंक्लूड करे या फिर यूं कहें कि उसी पे पूरी कहानी बुन देना, यही बात धुरंधर 2 की यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बनती है। फिल्म में बड़े साहब कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल था। रुको स्पॉइलर नहीं दे रहा, बट बड़े साहब का जब फेस रिवील होता है ना, तो एज एन इंडियन आपके कलेजों को ठंडक मिलती है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी मेरे फेवरेट चैप्टर्स कौन से हैं इसकी बात करें तो घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, अननोन मैन और आखिरी चैप्टर यानी कि द रिवेंज, जिसमें इतने ट्विस्ट है कि आप कितने भी बड़े तुर्रम खा या फिर सिनेफाइल क्यों ना हो, आप गेस नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होगा। क्योंकि एक ट्विस्ट
है तो आदमी गेस करे, बट आखिरी चैप्टर में मल्टीपल ट्विस्ट है जो प्याज की लेयर्स की तरह खुलते जाते हैं, और तब आपको समझ में आता है कि अच्छा बेटा ये बात है। बाकी स्टारकास्ट की बात करें तो संजय दत्त रियल लाइफ में जितनी गालियां देते हैं, इस बार फिल्म में उससे 10 गुना ज्यादा दिया है। बहुत कम स्क्रीन प्रेजेंस के बावजूद भी उन्होंने जो छाप छोड़ी है, खास करके उनका वो डायलॉग जहां दर्द है वहां मर्द है, ये चीजें आपको याद रह जाती है। अर्जुन रामपाल ने पूरे फिल्म में बहुत सही काम किया, लेकिन क्लाइमैक्स में उन्होंने जो काम किया यानी कि एज अ मेजर इकबाल, आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओगे कि फिल्म चल रही है, लिटरली आपको गुस्सा आएगा। राकेश बेदी इस बार इनका कैरेक्टर और भी मस्त एंड फनी है, बट इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो कि क्लाइमैक्स में रिवील होता है, मतलब आपका माथा 360 डिग्री घूम जाता है। बाकी लोगों ने भी बहुत मस्त काम किया है, सबके नाम ऐड नहीं कर सकता, रिव्यू थोड़ी लंबी हो जाएगी। सॉन्ग्स फिर से काफी सारे पुराने ऐड किए गए हैं, कोई आइटम सॉन्ग लाइक तनु शरारत सिखावा टाइप कुछ भी नहीं है, जरूरत नहीं थी, अच्छा किया फोर्सफुली ऐड नहीं किया फिल्म में। लेकिन एक ऐसा कैमियो भी है जो आपने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया होगा। थोड़ा सा हिंट दूं, बस थोड़ा सा, वो कैमियो आदित्य धर के लिए काफी पर्सनल है। देखो आदित्य धर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद धुरंधर 2 से ये प्रूव कर दिया है कि वो इंडिया के सबसे विजनरी एक्शन डायरेक्टर्स में से एक है। अब तक आपने अहिंसा परमो धर्म जरूर सुना होगा, लेकिन इस बार आप सुनोगे बलिदान परमो धर्म, और सिर्फ सुनोगे नहीं, उसे फील भी करोगे हमजा या जसकीरत के नजरिए से। देखो आदित्य धर का स्पाई यूनिवर्स क्रिएट करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। हर कैरेक्टर का एक प्रॉपर बैकग्राउंड है और हर सीन का एक मकसद। उन्होंने फिल्म के हर फ्रेम पे इतनी मेहनत की है कि व्यूअर्स खुद को मिशन का हिस्सा समझने लगते हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप में से किसी को 10 सेकंड में फोन चेक करने की बीमारी लगी है तो भाई एक बार आप धुरंधर 2 देख के आओ। 3 घंटे 55 मिनट में अगर आपने एक बार भी फोन चेक कर लिया तो टिकट के पैसे मेरे से ले जाना। बाकी आरजीबी ने तो इसे 16 से भी 100 टाइम ज्यादा बढ़िया फिल्म बता दिया है। वर्ल्ड वाइड में फिल्म ने 170 करोड़ के एडवांस बुकिंग में ऑलरेडी कर चुकी है। बुक माई शो डिस्ट्रिक्ट जैसे ऐप पे मारामारी चल रही है टिकट्स की। एक सेंटेंस में बोलूं तो अब तक जो रिस्पेक्ट राजा मौली के लिए था, कुछ वैसा ही आज आदित्य धर के लिए। बाकी जो भी लोग जुगाड़ के बारे में सोच रहे हैं ना, या टिकट्स नहीं मिल रहे हैं तो इधर उधर कुछ जुगाड़ लगाने की सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पछताओगे, क्योंकि इस तरह के सिनेमा को अगर थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस नहीं किया तो लानत है। क्योंकि सिनेमा तो हर साल थोक में आते हैं, बट धुरंधर जैसे फिल्म डिकेड या फिर यूं कहें कि एक सदी में एक बार बनता है। फिल्म 18+ है बिकॉज थोड़ी सी गाली गलौज एंड ढेर सारा खून खच्चर। तो भाई मैं जा रहा हूं सोने, क्योंकि धुरंधर 2 देख के आज नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और आज जिन्होंने देख ली है 3 पॉइंट्स बताओ फिल्म के बारे में और स्टार देके रेट करो। तो ओके यार, सबसे पहले तो जो लेटर फैक्ट्स भाई हैं, उम्मीद करते हैं कि इनके जो भाई का ये पिछले दिनों बता रहे थे वो इलाज वगैरह उसके लिए पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं और वो ठीक भी हो गए होंगे। जिस एक सर कैमियो के बारे में बात कर रहे हैं कि आदित्य धार जो डायरेक्टर है उनसे बहुत क्लोज हैं वो, तो वो लोगों को बेसिकली पता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, उनका क्या रोल होने वाला है। वो भी चंक मैंने फेसबुक वगैरह या कहीं पे भी पोस्ट हुआ था, वो भी मैंने देख लिया है। ये तो मूवी टोटली होने ही हमजा के ऊपर। हाँ, तो सभी कैरेक्टर्स पे काम किया गया, जैसे कि वो बोल रहे हैं सभी का एक पास दिखाया गया है, कैसे वो लिंक्ड हैं वो सब दिखाया गया है, और आखिरी के जो ट्विस्ट हैं वो लोग उस पे बार बार जोर डाल रहे हैं। तो वो ट्विस्ट के बारे में भी मुझे पता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों ने बहुत क्लिप्स पोस्ट किए हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर। तो भाई इनकी भी ज़बानी सुनी है, इनको तो मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, और इन्होंने आदित्य धार को एस एस राजामौली से भी ज़्यादा या उन्हीं की तरह का डायरेक्टर की कैटेगरी में ला दिया है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लोग भी अपना 1 लाइन रिव्यू कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और वीडियोस चाहते हैं अगर आप हम इन पे लेके आएँ धुरंधर पे तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड You know what to do, like, share and subscribe. मिलेंगे आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।